नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुए आंदोलन की रूपरेखा पूरे देश भर में फैल चुकी थी और ऐसे में बिहार के अलग अलग जिलों में भी छात्रों के द्वारा जमकर प्रदर्शन किया गया था। प्रदर्शन के दौरान कई शरारती तत्वों के द्वारा पत्थरबाजी भी की गई थी, जिसे पुलिस ने चिन्हित कर गिरफ्तार कर लिया है। अब इस गिरफ्तार छात्रों को छुड़ाने के लिए राज्य के तमाम जो अलग अलग छात्र व युवा संगठन हैं, उन्होंने संयुक्त रूप से आज पटना में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया और सरकार को आगाह किया है। इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं छात्र संगठन के नेता, पहले वो सुनिए। देश के जितने भी छात्र हैं, नौजवान, मजदूर, बेरोजगार, जिनको कुचलने का काम वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, जिनके ऊपर अनेकों धारे लगाए गए, वो संगीन धारा जो किसी आपराधिक कुख्यात अपराधियों के ऊपर लगता है। लेकिन इस देश का बदकिस्मती ये है कि एक ऐसी सरकार आई है, और हमारे प्रदेश का विशेषकर, जहां मासूम, इनोसेंट, गरीब, पिछड़े, शोषित, वंचित तबके के लोगों के ऊपर में वो कानूनी कार्रवाई किया गया। आर्म्ड फोर्सेस का इस्तेमाल किया गया। अत्याधुनिक असॉल्ट राइफल जो बॉर्डर पर सिपाही लेकर खड़े होते हैं, उसका इस्तेमाल बिहार के अंदर में प्रोटेस्टर के ऊपर में पहली बार गोली चली है AK-47 राइफल से, और ये पूरा देश देख रहा है। ये कोई नई बात नहीं जो मैं सूचना आपसे साझा कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, सरकार को अभी नहीं सचेतेंगे तो उनके पास कोई विकल्प दूसरा नहीं बचेगा। तो हमारा संगठन और यहाँ शामिल तमाम संगठन कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इनकी गुंडाई से, इनके पुलिस या रिजीम से हम नहीं डरते। सम्राट चौधरी बिहार को इंस्पेक्टर राज में बदलना चाहता है, हम लोग उसकी कड़ी निंदा करते हैं। और हमारा संगठन ये जो संयुक्त मोर्चा बना है, हम अपनी ओर से आपके माध्यम से ये ऑफ़र करते हैं, प्रदेश में जितने भी लोग हैं जिनके परिवार के लोग गिरफ्तार किए गए हैं, इलीगल डिटेंशन है या इलीगल अरेस्टिंग है, उनको हम लोग कानूनी तौर पर पूरी सहायता, जेल से लेकर बेल तक की लड़ाई जो है हम लोग लड़ेंगे, उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। पूरे बिहार के अंदर में एक बर्बर दमन हुआ। हालांकि इस सरकार की, केंद्र सरकार की जो जिद थी कि धर्मेंद्र प्रधान को हम शिक्षा मंत्री से नहीं हटाएंगे, वह जिद कामयाब नहीं हो पाई और शिक्षा मंत्री को हटाया गया। यह एक बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जिस तरीके से बर्बर दमन हुआ, इस बर्बर दमन के खिलाफ में बिहार के छात्र युवा संगठनों को एक लार्जर यूनिटी बना के इस मोदी सरकार से और बिहार की भाजपा सरकार से लड़ने की ज़रूरत है। हम लोगों ने इस बात को महसूस किया और हम लोगों ने फैसला लिया है कि आने वाले 29 जुलाई से, यानी परसों से, हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठने जा रहे हैं। गर्दनीबाग में विधानसभा के सामने हम अनिश्चितकालीन धरना पर बैठने जा रहे हैं और इस धरना की कार्रवाई में, इस धरने की कार्रवाई में हम सब लोग, पूरे बिहार के छात्र नौजवान शामिल रहेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, अलग अलग छात्र संगठन के नेताओं ने सीधे तौर पे कहा है कि यदि सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो अब तमाम जो संयुक्त छात्र संगठन हैं उनके द्वारा चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। 29 जुलाई से यह आंदोलन शुरू होगा और 4 अगस्त को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का घेराव भी किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से तमाम जो संयुक्त छात्र संगठन है, सरकार को बड़ी चेतावनी दी है और कहा है कि अब भी समय है, सरकार इस पूरे मामले को गंभीरता से ले और जो भी छात्र को गिरफ्तार किया गया है उन्हें रिहा कर दे, अन्यथा अब इससे भी बड़ा आंदोलन सड़कों पर देखना पड़ेगा और इसकी तमाम जिम्मेवारी जो होगी वो सरकार की होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से तमाम छात्र संगठन व युवा संगठनों के द्वारा संयुक्त रूप से संवाददाता सम्मेलन का आयोजन करके सरकार को इस तरह की चेतावनी दी गई है, तो अब ऐसे में सरकार क्या कुछ करती है। सहयोगी आनंद के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, AVI नेशन न्यूज़, पटना।